प्रदेश में पड़ रही शिद्दत की गर्मी के दरमियान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के दौरे पर एक बार फिर सियासी पारे को चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। वो 15 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, संभल और मुरादाबाद का दौरा करेंगे और जहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे से जहां समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति थी वो कहीं ना कहीं खासा असर पड़ रहा है। मुस्लिम वोट पर अपनी पकड़ रखने वाली समाजवादी पार्टी के हाथों से अब मुस्लिम वोट बिखरता चला जा रहा है और खासकर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में खास करके समाजवादी पार्टी का बेस वोट यादव समाज वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नजर आया। कुछ ऐसे ही हालात बसपा के बेस वोट की थी कि दलित समाज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जानिब मूव हो गया। वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सुबसपा के साथ मजबूत गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटों पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की क़यादत में बनी भागीदारी संकल्प मोर्चा, इसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ 8 अन्य दलों का जो मजबूत गठबंधन है, यकीनन वो सारे गठबंधन के वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मजबूत वोटर्स के तौर पर जाने जाते थे और शायद यही वजह है आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर ओवैसी साहब का खौफ साफ नजर आ रहा है कि अगर ओवैसी साहब भागीदारी संकल्प मोर्चा के मजबूत अलायंस के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है राजभर समाज, कुशवाहा समाज, पटेल समाज जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर पर जा गिरेगा, जिसका खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। जिस रणनीति के साथ एमआईएम विधानसभा तैयारी की शुरुआत कर रही है तो जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश के विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भी एक मजबूत चैलेंज मिल रहा है। अभी यही नहीं, इसके पहले 12 जनवरी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूर्वांचल का दौरा किया, जिसमें उन्होंने आजमगढ़ और जौनपुर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। वहां पर आम आवाम इस कदर सड़कों पर अपने नेता का एक दीदार करने के लिए, एक झलक पाने के लिए इतना बेताब थी कि लोगों ने अपनी दुकानों को बंद करके, अपने कारोबार को बंद करके, अपने काम को छोड़ करके वो सड़कों पर अपने लीडर का इंतजार करते रहे। तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में अपने लीडर के लिए जज्बात है, मोहब्बत है और वो वोट बैंक में आने वाले 2022 के विधानसभा में तब्दील होगा तो यकीनन इसका असर उत्तर प्रदेश में सभी दलों को पड़ेगा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से अपनी चुनावी बिसात को बिछा रही है, अभी एमआईएम ने पिछले 8 जुलाई को अपने पूर्वांचल कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें खुद पार्टी के कौमी सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फीते को काट करके वहां के कार्यकर्ताओं को खिताब भी किया। ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन की मजबूत रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है और इस रणनीति का उत्तर प्रदेश पर इतना जबरदस्त असर पड़ा कि उत्तर प्रदेश की मुख्य अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी से एक न्यूज चैनल के एंकर ने जब पूछा कि ओवैसी साहब के उत्तर प्रदेश के दौरे से क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, तो समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम बीजेपी को हराने के लिए सभी छोटे दलों का सहयोग लेंगे। यकीनन इसके पहले के वक्त में ये समझ चुकी है कि आने वाले वक्त में अगर हमने इन तमाम पार्टियों से अगर पॉजिटिव रुख ना अख्तियार किया तो इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमको भुगतना पड़ेगा। और यही सच्चाई भी है क्योंकि मुस्लिम वोटों को अपना ठेका समझने वाली समाजवादी पार्टी ने अब तक
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमानों का वोट लेकर के सरकार बनाई, मगर जब सरकार बनती है तो मुस्लिम कम्युनिटी के हक और अधिकार को जीतने के बाद ताक पर रख दिया जाता है। तो ये सारे गम और गुस्से आज मुस्लिम कम्युनिटी के दिलों में है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ने यह देखा उत्तर प्रदेश के अंदर कि सबसे कद्दावर लीडर समाजवादी पार्टी के जब उनके यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी पर हमला होता है, जब आजम खान साहब के ऊपर से जायद मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, तो कोई समाजवादी पार्टी का लीडर उनकी आवाज उठाने के लिए खड़ा नहीं होता है। जब मीडिया के जरिए से यह बात उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में गूंजती है कि ऑल इंडिया MIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आजम खान साहब के परिवार से मुलाकात करेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की तमाम नामनिहाद सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां वो आजम खान साहब के घर पर जाना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें अवाम कहीं ना कहीं खास करके मुसलमान समझ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में ये जो अभी जज्बात है, जो भीड़ है, वो बैलेट बॉक्स के अंदर नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम कम्युनिटी को यह लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफियां हुई है, और उस नाइंसाफी को लेकर इस बार समाजवादी पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश का मुसलमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मजबूत पार्टी के तौर पर देख रहा है।